आज से दक्षिण भारत के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का करेंगे दौरा। चारों राज्यों के करीब 25,000 करोड़ रुपए के परियोजनाओं की सौगात देंगे। तमिलनाडु के दौरे पर भी जाएंगे पीएम मोदी। तमिलनाडु में गांधी ग्राम ग्रामीण संस्थान के 36वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। आज कर्नाटक दौरे पर पीएम मोदी बेंगलुरु में कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन करेंगे। G20 सम्मेलन के लिए इंडोनेशिया जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 14 से 16 नवंबर तक पीएम मोदी का दौरा। बाली समिट के बाद भारत को सौंपी जाएगी G20 की अध्यक्षता। एमसीडी चुनाव को लेकर आज कांग्रेस जारी करेगी उम्मीदवारों की सूची। करीब 125 उम्मीदवारों की लिस्ट होगी जारी। 1984 के सिख दंगों के आरोपी जगदीश टाटलर को कांग्रेस ने दी जिम्मेदारी। एमसीडी चुनाव की कमेटी में बनाया सदस्य। दिल्ली की राजनीति में जगदीश टाटलर की एंट्री को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ने सिख दंगों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक। बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग में चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले आज केजरीवाल करेंगे 10 चुनावी गारंटी का ऐलान। आम आदमी पार्टी अपने चुनावी मैनिफेस्टो को गारंटी के नाम से कर सकती है जारी। एमसीडी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। आज कोर्ट करेगा आपकी याचिका पर सुनवाई। यूपी में उपचुनाव के बीच बड़ी सियासी हलचल। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात की। मैनपुरी उपचुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव। मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई है ये सीट। मैनपुरी में 5 दिसंबर को मतदान होगा। ज्ञानवापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। शिवलिंग की जगह सुरक्षित करने को लेकर हिंदू पक्ष ने दाखिल की है अर्जी। ज्ञानवापी पर आज वाराणसी कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। वहां ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग क्षेत्र को संरक्षित रखने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश 12 नवंबर को खत्म हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए अंतिम आदेश को आगे बढ़ाने की मांग हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलिन फर्नांडिस की अंतरिम जमानत पर पटियाला हाउस कोर्ट में फैसला सुरक्षित। आज आएगा फाइनल फैसला। गुरुवार को पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के दौरान जैकलिन ने लगाए आरोप। एक्ट्रेस ने ईडी पर लगाए आरोप। कहा, उन पर लगे सारे आरोप निराधार। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को रामपुर कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने खारिज की अपील। आजम की विधायकी रद्द रहेगी। हेट स्पीच मामले में आजम खान को निचली अदालत से झटके के बाद चुनाव आयोग ने रामपुर में उपचुनाव का ऐलान किया। 11 नवंबर से होगा नामांकन। 5 दिसंबर को मतदान। आजम खान के बाद एक और सपा नेता की बड़ी मुश्किल। खतरे में पड़ी सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी की सदस्यता। आज एमपी एमएलए कोर्ट सुना सकता है फैसला। 2011 में सरकारी कार में बाधा डालने सहित मारपीट का मामला है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। पहली लिस्ट में 160 उम्मीदवारों की घोषणा। घाट लोडिया से सीएम भूपेंद्र पटेल चुनाव लड़ेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी को टिकट मिला। जामनगर नॉर्थ चुनाव लड़ेंगी रिबाबा सोलंकी जडेजा। गुजरात के वीरमगाम से हार्दिक पटेल, मोरबी से कांतिलाल, गांधीधाम से मालतीबेन और राजकोट पश्चिम से दर्शिता लड़ेंगी चुनाव। राघवजी पटेल को जामनगर से टिकट मिला। 17 नवंबर से गुजरात के चुनावी मैदान में उतरेंगे पीएम मोदी। कुल 25 से ज्यादा जनसभाओं को संबोधित करेंगे। गुजरात हिमाचल विधानसभा चुनाव पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रिपब्लिक भारत से बातचीत में दावा। बोले, गुजरात हिमाचल में फिर आएगी बीजेपी की सरकार। हिमाचल में थम गया चुनाव प्रचार। रिपब्लिक भारत ने की अनुराग ठाकुर से बात। अनुराग ने फिर बीजेपी सरकार बनने का दावा किया। हिमाचल में 12 नवंबर को चुनाव। गुरुवार को हिमाचल में अमित शाह ने किया धुआंधार प्रचार प्रसार। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए बोले शाह, और कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी नहीं, यहां मां बेटे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता।
पालमपुर में बोले अमित शाह, मोदी सरकार ने सैनिकों के लिए बहुत कुछ किया है। शाह ने कहा, हमने सरकार में आते ही सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन योजना लागू की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी हिमाचल के मंडी में रैली की। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, कांग्रेस ने ना तो धारा 370 हटाई है और ना ही राम मंदिर का निर्माण करवा पाती। हिमाचल के सिरमौर में प्रियंका गांधी ने जौ की ताकत कहा, सरकार बनी तो पहली मंत्रिमंडल बैठक में रोजगार पर मुहर लगेगी। प्रियंका गांधी ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने का भी वादा किया। साथ ही हर विधानसभा में 4 इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाने की भी बात कही। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का दावा, कहा हिमाचल में कांग्रेस एक तरफा जीत रही है, गुजरात में भी माहौल अच्छा है। शराब घोटाले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर आरोप, सीबीआई के एफआईआर में आरोपी नंबर 1 होने के बावजूद एक्साइज कमिश्नर से मांगे कागजात। दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार आरोपी शरत और विनॉय को कोर्ट ने 7 दिनों की ईडी रिमांड पर भेजा। अब तक शराब घोटाला केस में 5 आरोपियों की हुई है गिरफ्तारी। हेमंत सोरेन ने बुलाया 1 दिन का विशेष सत्र, ओबीसी को 27% आरक्षण का ऐलान कर सकती है सोरेन सरकार। आज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के आदर्श ग्राम सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 20 देशों से करीब 800 प्रतिभागी शामिल होंगे। वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ कई समारोह में होंगे शामिल। पीएम गति शक्ति कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। साथ ही गंगा नदी पर बने जेटी का भी लोकार्पण करेंगे। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में होगी बड़ी सुनवाई। येदियुरप्पा ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। 19वें एशियन भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। 11 से 13 नवंबर तक कंबोडिया के दौरे पर रहेंगे धनखड़। आज भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे एनसीपी प्रमुख शरद पवार और आदित्य ठाकरे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 14 दिनों तक महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से गुजरेगी। बसपा नेता इमरान मसूद ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर किया बड़ा दावा। का यूपी में 2024 में 30 सीटें जीतने पर मायावती पीएम होंगी। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में मारपीट के बाद सुरक्षा यहां पर कड़ी की गई है। छात्रों के 2 गुटों में हुई थी मारपीट, 2 छात्र घायल। गैंगरेप केस में अंडमान और निकोबार के पूर्व मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण गिरफ्तार। अंतरिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद गिरफ्तारी हुई। केरल में मुख्यमंत्री और राज्यपाल में बढ़ा टकराव। केरल के सीएम ने राज्यपाल को विश्वविद्यालय के चांसलर पद से हटाया। सरकार ने चांसलर पद से हटाने की अधिसूचना जारी की। बेंगलुरु में टीपू सुल्तान जयंती के आयोजन में हाथों में तलवार लिए दिखे कांग्रेस नेता। कांग्रेस विधायक जमीर अहमद ने भी हाथ में तलवार ली। धार्मिक कार्यक्रम में हथियारों के इस्तेमाल पर रोक है। एचडीएमसी परिसर में टीपू सुल्तान जयंती बनाने पर नोटिस जारी। काउंसिल सेक्रेटरी ने जारी की नोटिस। कांग्रेस नेता को नोटिस जारी की। महाराष्ट्र के सतारा में जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। अफजल खान के मकबरे के पास सरकारी जमीन पर बने अवैध ढांचे को ध्वस्त किया। पंजाब के फरीदकोट में बेअदबी के आरोप में हत्या। आरोपी प्रदीप सिंह को बीच सड़क मारी गोली। सुरक्षाकर्मी सहित 3 लोग घायल। तमिलनाडु के कोयम्बटूर कार ब्लास्ट केस में आईएसआईएस कनेक्शन का बड़ा खुलासा। पुलिस ने आईएसआईएस और पीएफआई से जुड़े 18 संदिग्धों को हिरासत में लिया। कोयम्बटूर कार ब्लास्ट केस में तमिलनाडु और केरल में 43 जगहों पर एनआईए के छापे। चेन्नई से मोहम्मद निजामुद्दीन नाम का शख्स गिरफ्तार। 23 अक्टूबर को मंदिर के पास हुआ था विस्फोट। जम्मू कश्मीर में सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाला केस में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। सीबीआई ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। परीक्षा के पेपर लीक पर 5 से 25 लाख रुपए में बेचने का आरोप। मालदीव के होटल में आग लगने से 9 भारतीयों की मौत। कई लोग झुलसे। भारतीय उच्चायोग ने हादसे पर दुख जताया। इंदौर में 20 सड़क बस में अचानक से आग लगने से हड़कंप मचा। खबर मिलने पर दमकल ने आग पर काबू पाया।
यूपी के बदायूं में जमीन विवाद को लेकर जमकर हुआ हंगामा। दो गुटों में जमकर चले लाठी डंडे, सोशल मीडिया में वीडियो वायरल। नोएडा के सेक्टर 63 में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। फायरिंग के दौरान एक बदमाश को गोली लगी। पुलिस ने बाइक, तमंचा और गोली जब्त की। लखनऊ से लापता हुई 2 लड़कियां बरेली में मिली। पुलिस ने दोनों को फिनिक्स मॉल से पकड़ा। लखनऊ से कानपुर जाने की बात कहकर निकली थी दोनों लड़कियां। संभल के खेत में दिखा विशालकाय अजगर सांप। सांप दिखने के बाद इलाके में हड़कंप मचा। झांसी में युवक की गला रेत कर हत्या करने का मामला सामने आया है। निर्माणाधीन मकान में वारदात को अंजाम दिया गया। मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी है। आगरा में गांजा की बड़ी खेप बरामद। गांजे की खेप के साथ 3 आरोपी भी गिरफ्तार। पुलिस ने 600 किलो से ज्यादा गांजा पकड़ा। बदायूं में तेज रफ्तार कार की बाइक से टक्कर हादसे में 2 लोगों की मौत। तो वहीं भीड़ ने पुलिस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस पर मारपीट के मामले में रिपोर्ट न दर्ज करने के खिलाफ विरोध हुआ। एटा में मामूली विवाद को लेकर यूनक को तालिबानी सजा का फरमान। घंटों तक खंबे से बांधकर खड़े रहे युवक की हालत गंभीर। आगरा में अवैध निर्माण के खिलाफ चला बुलडोजर। 5000 वर्ग गज में बनाई जा रही थी अवैध कॉलोनी। ग्रेटर नोएडा में दबंगों के हौसले बुलंद। रेस्टोरेंट में ऑर्डर लेट होने पर ऑपरेटर के साथ जमकर मारपीट की। मिर्जापुर में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच मारपीट में चली गोली, एक की मौत। बलिया के नगर पंचायत में वेतन नहीं मिलने से नाराज हुए कर्मचारी। 2 महीने से नहीं मिला वेतन। कर्मचारियों ने पंचायत गेट पर धरना दिया। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर पाई 2 में कुत्तों के आतंक का मामला। यूनिटेक होराइजन सोसाइटी में सुरक्षाकर्मी पर पालतू कुत्ते ने हमला किया। यूक्रेन की मदद करने की विजय हटा अमेरिका और नाटो देश। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, हमने यूक्रेन को कोई ब्लैंक चेक साइन करके नहीं दिया। G20 सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन की जगह रूस के विदेश मंत्री लावरोव हिस्सा लेंगे। इंडोनेशिया का बाली में हो रहा है G20 सम्मेलन। खेरसन से रूस ने अपने सेना पीछे हटाना शुरू कर दिया है। सुरक्षित जगहों पर सैनिकों की तैनाती शुरू की। रूस बेलारूस के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास जारी। बेलारूस की धरती पर दोनों देशों के सैनिकों ने दिखाई ताकत। चीन को लेकर बदले अमेरिका के सुर। बाइडेन ने कहा, हम चीन के साथ संघर्ष नहीं बल्कि प्रतियोगिता चाहते हैं। ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण करने का दावा किया है। ईरान के दावे से सऊदी अरब और अमेरिका की नींद उड़ी हुई है। कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ा। किम जोंग को रोकने की अमेरिका की हर कोशिश नाकामयाब। अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया जल्द कर सकते हैं बड़ी बैठक। यूक्रेन के विमान को रूस ने मार गिराया। यूक्रेन के विमान सुखोई 25 को रूस की वायुसेना ने मार गिराया। निकोलेव से रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ बमबारी की। अमेरिका ने यूक्रेन को दिया तगड़ा झटका। यूक्रेन को उन्नत ड्रोन देने से मना किया। इजराइल ने भी यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम देने से दो टूक मना किया।